जो चाहे सब चीज है उसके अंदर, मैंने बोला था ना। लोग आई एम समझते हैं, ठीक है। आई एम का मतलब क्या होता है? आई एम का मतलब होता है हमारी दुनिया। अभी हम किस तरफ की दुनिया से जी रहे, अभी हमका दुनिया का स्टाइल कैसा है, अभी विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है, विज्ञान को क्या समझता है। जैसे पहले विज्ञान क्या समझता था, वो नीचे वाला आयाम हो गया। जैसे जैसे विज्ञान ऊपर ऊपर चला जाता है, उसी तरीका से आयाम ऊपर ऊपर चला जाता है। वो आयाम चला गया है वो विज्ञान प्रूव करेगा। लेकिन कब कैसे आयाम जाएगा, कब कैसे होता है, आयाम की पीरियड में कैसे कैसे करता है, ये सारे चीज का लेखा जोखा, पीरियड, नक्षत्र, जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, वो ज्योतिष विज्ञान के अंदर है। हमारे शास्त्र के अंदर ये सारे बातें लिखा हुआ है। लेकिन ये सारे बातें लोगों को पता नहीं होता है। किस तरह पता नहीं होता है? जैसे कि हम लोग तो जीते हैं, खान पीन खाते हैं, उसी खान पीन में हम जी रहे हैं, उसी से मस्त हैं। लेकिन हम जी रहे हैं पता है, लेकिन वो सारा प्रक्रिया हमको पता नहीं है, लेकिन हम मालूम भी करने का कोशिश नहीं करते। लेकिन होता तो अंदर बहुत सारे प्रक्रिया है। लेकिन साइंस जाके क्या करता है, फिर उसी प्रक्रिया को प्रूव कर देता है। ऐसे ब्लड आता है, ब्लड में एक केमिकल आता है, ये नाम देता है, वो करता है, ऐसे 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 करता है, और हम उसको बिलीव करते हैं। और उसी तरीका से जब वो विज्ञान आगे जाता है, उसी तरीका से आगे जाता है। तो बात क्या हुआ कि अध्यात्म तो सारे बात एक मुष्ट है। तो विज्ञान जिस चीज को छेड़ता है, उस आयाम का आकाश खुला हुआ होता है। तो राजेश जी क्या समझे, इतना तक बताइए तो आप जरा। जी, आयाम का बेसिक अर्थ होगा कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी जीवन शैली कैसी है। तो अभी जो हमारी जीवन शैली है, तो जितना विज्ञान ने प्रगति की है, विज्ञान का जितना अपडेट हुआ है, उस हिसाब से होता है। अब नेक्स्ट जो आयाम रहेगा, जो नेक्स्ट परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें पहले ये विज्ञान में डेवलपमेंट आएंगे, उसके हिसाब से फिर हमारे जो 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 कुछ भी डेवलपमेंट आएंगे, उसके हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। अभी का जो हमारा प्राकृतिक रहना खाना वगैरह है, वो लाइफस्टाइल पहले तो साइंस में डेवलपमेंट आएगा, फिर उसके हिसाब से उसी हिसाब से हमारा जीवन शैली लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे। तो ये शिफ्ट होगा साइंस के थ्रू आयाम। और ये सभी ऑलरेडी अध्यात्म में मेंशन है। आध्यात्मिक परिवर्तन भी ये हो रहा है। ये सभी चीजें अध्यात्म में ऑलरेडी मेंशन है कि ऐसा 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 प्रगति होगा। और अध्यात्म में ये भी मेंशन है कि हमारी जीवन शैली अपग्रेड कैसे होना चाहिए, बट अभी तक हमने वो अपग्रेड नहीं किया है। हम मतलब नीचे के आयाम में ही रह रहे हैं। तो अभी ये साइंस भी अपडेट होगा, हमारा आध्यात्मिक भी अपडेट होगा। ऐसे अभी ये 5D शिफ्ट में ये सब चीजें अपडेट होगी, नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। पीछे आके पकड़ में आया, आपको बात पीछे आया। और एक बात, जो अध्यात्म में लिखा हुआ है उसी को जब साइंस प्रूव करेगा, तब सभी लोग उसको मानेंगे, तब ये धरती का उस आयाम का आकाश खुलेगा। समझे बात? जी है ना। आध्यात्मिक लोग तो, ज्ञानी लोग तो पहुंच जाते हैं वहां पे, लेकिन आकाश नहीं खुलता ज्ञानी लोग पहुंचने से। लेकिन जब वो ज्ञानी लोग पहुंच जाते हैं, तभी ये वायुमंडल में परिवर्तन होता है, और फिर साइंस लोग को जाता है, और पूरा पुराने सिस्टम को चेंज करके नया फॉर्मूला जनरेट होता है। उन लोग फिर इस तरह से, ये तो नहीं, इसमें कंप्लीट नहीं करके फिर चेंजेस आता है। तो फिर उस तरीका से जितना चेंजेस आता है, उसी तरीका से आयाम बढ़ते बढ़ते जाता है। समझे? तो अब इसमें क्या समझना है राजेश जी? जी, तो अब इसमें ये समझना है कि हमारा चेतना का स्तर अभी 3D से 5D जाएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। चेतना का स्तर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको है ना, मैं जब ऐसे ही देख रहा था, तो एक थोड़ा सा है ना, एक स्टडी किया, तो जस्ट मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था और देखा भी मैंने। तो हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को उतना है नहीं ज्ञान, आप भी बता सकते हो। अभी का हम जो जी रहे हैं ना, वो ये 7 चक्र रहते हैं, सपोज मैं ऐसा कंसिडर करूँ, तो हम 3 ही चक्रों में जी रहे हैं। जैसे मूलाधार चक्र जो भाई का चक्र है, तो इसमें कैसा रहता है, 99% लोग तो उसी में रहे, वो समूह खाना पीना ऐसा। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र,
इसमें भी मनोरंजन करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इसका मतलब है। तीसरा चक्र जो है कि वो लोगों में कैसा ईर्ष्या करना या फिर अहंकार वाला या फिर मोह, ऐसा। तो ये तीन चक्र, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि ये 3D है, मतलब 3 डायमेंशन है, हम इसमें ही जी रहे हैं। अगर मैं थोड़ा और चेतना का स्तर ऊपर करता हूँ तो मैं अनाहत में जाऊंगा। तो अनाहत में क्या है ना कि प्रेम है, आनंद है और सब में एक ही भाव है। तो मेरा चेतना का स्तर बढ़ गया, 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन में गया। तो वहां पे प्रेम है, आनंद में है और सब में एक का भाव है। तो वो सिनारियो में क्या होगा ना कि ऐसा हिंसा करना या फिर चिंता करना, ये ऐसा या फिर जो ईर्ष्या वगैरह रहता है ना कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, वो सब हट जाएगा। अगर मैं और थोड़ा ऊपर जाता हूँ 5वें चक्र में, तो वो विशुद्ध चक्र। तो उसमें क्या होगा कि परमात्मा से जुड़ाव होगा, वो ज्ञान चक्र है। तो हम एक प्रकार से गुरु से हम अपने परमात्मा से, जो सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स है, उससे डायरेक्टली जुड़े रहेंगे 5th डायमेंशन में। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो जो निगेटिविटी वगैरह है वो थोड़ी कम रहेगी। अब ये 5D में और 3D में कैसा द्वैत भाव वाला रहता है, ये सेपरेशन वाला। और 3D में 3 डायमेंशन, मतलब अभी तक के इसमें निगेटिविटी बहुत ज्यादा है और लोग निगेटिविटी के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। बट हम थोड़ा सा 5D में ऊपर उठेंगे तो हमारा कैसा 4th चक्र आनंद वाला रहेगा, 5th चक्र ज्ञान वाला रहेगा। तो अच्छे वाइब्रेशंस रहेंगे, अच्छी फ्रिक्वेंसी रहेगी और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बैलेंस में रहेगी। और नेगेटिविटी भी वो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा कि जो कुछ नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो हर जगह पे मतलब बहुत अच्छा वातावरण और वो सुप्रीम पावर के हिसाब से सभी काम होना, ये ऐसा ऐसा समझा मुझे। कुछ ये बराबर है क्या, बताइए आप। 100% है ये। देखो जी, क्योंकि कल ही आपने जो व्यक्त किया था आपका अनुभव, वो 4th डायमेंशन का अनुभव है। सब लोग उस तरह जिएंगे जिस तरह कल आप एक्सप्लेन किए थे। तो आप 4th डायमेंशन में जी रहे हैं, इसलिए आपने 100% एक्सप्लेन बहुत सही किया। और आगे आगे डायमेंशन का भी बातें थोड़ा थोड़ा छेड़ लिया। मतलब आप 4th डायमेंशन में आ चुके हो, जब ये 5th डायमेंशन में ये प्रेम की डायमेंशन है। 5th डायमेंशन मतलब प्रेम की दुनिया है। यहाँ पे जैसे प्रेम की बात भक्ति की आती है, भक्ति के बाद भक्पकता की आती है। जब भक्पकता की दुनिया पहुंच जाती है, विज्ञान भी भक्पकता तब पहुंच जाती है, तब ये ब्रह्म भी नष्ट होता है। जो ब्रह्म का एज बोलते हैं ना, तो उस एज में क्या होता है, साइंस वहां पर पहुंच जाता है, भगवत्ता के शरीर में। अब साइंस कहाँ पहुंच रही है, अब प्रेम के शरीर में पहुंच रही है साइंस। तो प्रेम एक तरंग की शरीर में। अब उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि अब हमारे एक क्या क्या बहुत डायमेंशन इसको तय करता है। जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड जो होता है, वो स्पीड भी तय करेगा। जैसे आप प्रेम से भक्ति की दुनिया में जाओगे तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का लाइट का ट्रांसपोर्टेशन स्पीड होगा, वो लाइट का स्पीड होगा। और फिर जब आप ब्रह्म में चले जाओगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड होगा, वो आपका मन का स्पीड होगा। जैसे अभी हम समझे वहां पहुंच गए, इसी तरीके से साइंस भी आपको वहां पहुंचाएगा, आपको पहुंचाएगा, आप ही को बॉडी, फिजिकल बॉडी को पहुंचाएगा साइंस की तरह से। और अंतिम में ये ब्रह्म शरीर डिस्टोर्ट कैसा होगा, एक नक्षत्र से, जैसे ये यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स को हमको पता नहीं है, साइंस गेस कर रहा है। लेकिन उस टाइम क्या होगा कि जब एक सब एक होगा बॉडी, तो हमको जैसे इंडिया बैठ के अमेरिका के बातें कर रहे हैं, हम कनेक्ट हो सकते हैं, उसी तरीके से हम दूसरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर हमारा ये सारा बड़ा शरीर भी हमको ये देश जैसा एक यूनिवर्स का वो हो जाएगा। तब फिर वो बड़ा सा विद्रोह है कि ब्रह्म का इंड, उसको बोला है ब्रह्म का इंड। तो उसी तरीका से चलता है जब ब्रह्म निकला है। इसी तरीका से इसी तरह निकला हुआ ब्रह्म, बहुत सारे ब्रह्म है, बहुत सारे वो है, बहुत सारे है। कुछ समझा राजेश जी? दूसरा डायमेंशन से बात किया मैंने, साइंस की हिसाब से और प्रेम और हाँ से। जी जी। तो ये तो हम जो चक्रों की बात कर रहे थे कि ऐसा आएगा। राजेश भैया प्लीज एक बात पूछिए माधव भैया, इसके लिए ना हमें अनाहत चक्र को जगाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वहीं से प्यार ये सब निकलता है। ये बातें अनाहत चक्र ही भेदेगा दीदी। हाँ, पहले यही रहेगा।
हाँ, ये बात ही भेदेगा। ये अनाथ नाथ की चक्र की बातें है, क्योंकि हाँ। किस चक्र में क्या बात चलती है, बात वो होती है ना। तो ये बातें अनाथ नाथ की चक्र की बातें होती है दीदी। समझी दीदी, प्रेम की बातें क्या होती है, हम लोग हाँ। प्रेम की बात करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, प्रेम चक्र की होती है ना। तो हम थर्ड हाँ। नेत्र में आके क्या करते हैं, ऐसा ऐसा होता है, इस तरह का सिद्धि वगैरह वगैरह का बात करते हैं, है ना। तो फिर सशास्त्र चक्र में जाने के बाद हम क्या बात करते हैं, ये ब्रह्म कैसे बना, कैसे यूनिवर्स बना, हाँ। ये ब्रह्म का टाइम क्या है, वो बातें क्या है सशास्त्र चक्र की। मैं भी वही कर रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप ठीक दीदी। है, ठीक है। हाँ राजेश जी, एक्सप्लेन करिए तो जरा। जी जी। तो अभी तक के हमने जो समझा वो चक्र के हिसाब से, तो ये तो अध्यात्म के हिसाब से है। अध्यात्म में ये चीजें ऑलरेडी दी हुई है, बट अभी चेतना के हिसाब से हमारी चेतना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। बट चेतना का स्टेप आगे बढ़ेगा तो वो साइंस भी उसमें डेवलपमेंट लाएगा। जैसे जितना फास्ट जैसे हम जा रहे थे, उससे भी फास्ट हमको होगा। जैसे लाइट की स्पीड से ट्रेवलिंग होगा। जैसे जैसे प्रेम भक्ति वाला जो है कि भैया यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये साइंस भी डेवलप कर लेगा कि फिजिकल बॉडी भी उतने स्पीड से, जैसे मन की स्पीड से मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, तो फिफ्थ डायमेंशन में फिजिकल बॉडी ऑल्सो, लाइक मेरा शरीर, सशरीर हम वहां से वहां जाएंगे, वो स्पीड पकड़ लेगा। तो ये साइंस डेवलप होगा, साइंस प्रूफ करेगा, और उसके हिसाब से पूरा लाइफस्टाइल अपना चेंज होगा। और ये ऐसा चेंज होने से क्या होगा कि मल्टी यूनिवर्स जो है, अभी तो हमको अर्थ ही पता है, अर्थ का ही आयाम और दुनिया पता है। तो ये करने की वजह से जो मल्टी यूनिवर्स है, पहले तो अपना खुद का यूनिवर्स है ब्रह्मांड, ऐसा सभी ब्रह्मांड को तो कनेक्शन हो जाएगा। और जो दूसरे है कनेक्ट यूनिवर्स है, उसमें सभी से हम कनेक्ट हो पाएंगे, तो वो इजी वे से। तो अध्यात्म में ऑलरेडी दिया है, साइंस पे अपडेट होगा, साइंस ये सब प्रूफ करेगा, तो हमारा ये पूरा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उसके वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, डायरेक्ट मतलब जो ब्रह्मा का यूनिवर्स है उससे जुड़ जाएंगे, ऐसा। हाँ पकड़ लिया। कुछ प्रश्न बनाइए तो। वो इन्होंने ने क्वेश्चन ग्रुप में ही डाला हुआ था, मैं पूछता हूँ आपको। अनुराग भैया ने वहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन, उसका उत्तर तो शायद मिल गया होगा, बट मैं बताता हूँ क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? उनका क्वेश्चन ये था कि जैसे 3D में अभी जैसा हमारा दुख दर्द है, और जो हमको जो फीलिंग होता है सुख दुख वाला, ये सब चीजें, क्या हम 5D में जाने के बाद, पांचवा आयाम में जाने के बाद भी ये सब रहेगा, या फिर जो दुख दर्द वाला सिनारियो है जो हम अभी जी रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, या 5D में भी वो चीजें रहेंगी? ऐसा वो कुछ तो भी ऐसा ही उनका समराइज बताने, ऐसा ही पूछने का तात्पर्य था उनका। ऐसे ही पूछा था, कुछ यही था क्वेश्चन। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन था, अभी डिलीट कर दिया पता नहीं, बट ऐसा ही क्वेश्चन था। हाँ, तो वहाँ तो कुछ होगा ही, सभी होगा। हाँ है, अनुराग जी है। हाँ पूछिए पूछिए प्रभु जी। सभी को प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि डायमेंशन है, इसका अपना एक अलग सिनेरियो है, यहाँ के दुख दर्द अलग होते हैं, और ये भी एक मैट्रिक्स है। इसके बाद 5 डायमेंशन जो है उसका भी अलग सिनेरियो होगा, उसके भी अलग टाइप के दुख दर्द होंगे, और वो भी एक मैट्रिक्स है। तो हमें तो ओवरऑल इस मैट्रिक्स से बाहर ही आना है ना। और तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि जब ये मैट्रिक्स है तो फिर हम इसमें जाने के लिए लालायित क्यों, हमारा कितना मतलब वो क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा क्या कहूँ तुम्हें कि इच्छाएं क्यों, या उसके प्रति हम बहुत ज्यादा उत्साहित क्यों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ की जो दुख तकलीफें होंगी वो इस यहाँ की दुख तकलीफों से कैसे अलग होंगी। जी भैया, आपका क्वेश्चन बहुत गतीला है। गतीला मतलब बहुत अच्छा है। इसको ना हम आप क्वेश्चन का आंसर 2 तरीका से मिलता है, ठीक है अनुराग जी? आप अनम्यूट करिए तो।
जी जी, मैं एक्चुअल में दिल्ली से हूँ, तो मैं सुनूंगा ज्यादा। हाँ, आप इसलिए मैं सुनिए क्षमा तब। भी ओके चाहता हूँ। ओके ओके। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर दो तरीका से मिलते हैं। जैसा पानी क्या है, अगर साइंस से पूछोगे तो साइंस बोलेगा H2O। ओके, अगर पानी क्या है मैं बोलूंगा तो आपको पानी में लाके चुवाल दूंगा, ये समझा, पानी पी लो, ये है पानी। तो ये दोनों में फर्क है शब्द का अर्थ, समझे। तो पानी, इसका भी अभी जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको पानी में चुबलता हुआ जैसा ही मिलना चाहिए, तभी आप इसको ओके और सेटिस्फाई करिए, ठीक है। तो अभी ये थर्ड डायमेंशन में होता क्या है कि अभी तक हमारे प्रकृति, हमारे दृश्य और दृष्टा, जैसे हमने पिक्चर देखे, आगे तो क्या हो गया, एक दृश्य बन गया, एक दृष्टा है, और इसमें एक माया है, मन बुद्धि जो विचार हम कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमारे साथ तो शरीर भी है, लेकिन और शरीर क्या है, एक्टिव नहीं है अभी इस टाइम। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी काम करते हैं, हमारे दिनचर्या लाइफ स्टाइल के क्या के अंदर है, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी सीखा है, जिसका भी शब्द का अर्थ पता है हमको, मतलब आपको लिख के बता सकते हो, बोल के आवाज में शब्द के साथ बोल सकते हो, उसी बात हमको पता है, उससे ज्यादा बात पता नहीं है थर्ड डायमेंशन में। दैट मीन्स हमारे बुद्धि मैक्सिमम वर्क करता है, हमारे विचार देखता है। बोलते हैं ना, जो आप विचार करते हो वही दिखता है। आप इसमें ब्रह्म ज्ञानी लोग वही बोलते हैं ना, आप लोग विचार, जो विचार करते हो वही देखता है, देखने वाला ही देख रहा है, ये सारे बातें इसलिए करते हैं उन लोग, ठीक है। तो अभी तक क्या है, हमारे दृश्य, दृष्टा और मन बुद्धि, अब यहाँ पे एक्टिव हो गया हमारे प्रेम की तरंग, तो आ गया फोर्थ, चार चीज एक्टिव हो गया। तो बुद्धि अब आपकी नीचे आ गई, अब पहले एक्टिव होगी आपकी भाव शरीर। भाव शरीर एक्टिव होने से क्या होगा, हमारे लाइफ स्टाइल क्या होगा, अब हम ये देखने दृश्य जगत में नहीं होगा, हमारे दृश्य जगत जस्ट यूजफुल के लिए होगा, मतलब हमको काम चलाओगा जिंदगी। जैसे वो समाधि में लोग बैठे हैं ना, समाधि का आनंद, अहम ब्रह्मास्मि का आनंद लेने लोग क्या करते हैं, उन लोग के लिए दृश्य जगत जस्ट फॉर टॉयलेट जाना, आना, खाना, बैठना, पहनना, बस उसके लिए चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए दृश्य जगत। लेकिन वो जीते हैं, कहाँ पे जीते हैं, उनका जगत डिफरेंट जगत है। उस जगत में जीने के लिए जो मेटेरियल जगत में चाहिए, बस उतने के लिए मेटेरियल जगत यूज करेंगे, तो मेटेरियल जगत ज्यादा यूज भी नहीं होगा, तो मेटेरियल जगत पर हमारे उतना लोभ, लालच, ईर्ष्या वो भी नहीं रहेगा। और भाव शरीर एक्टिव होने से क्या होता है, जो नीड है, एक्चुअल नीड तो पहले भाव शरीर में आता है, लेकिन हमारे विचार के कारण हम कृत्य भी गलत कर रहे हैं। तो क्या हो गया, भाव शरीर एक्टिव होने के कारण जो नीड है वही करेंगे, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। राइट से यहाँ पे पकड़े हैं, यहाँ पे सारे आंसर है। जी 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 जी, समझा। आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अभी जो है 3 डायमेंशन में हम वही मन बुद्धि उतना ही बॉडी से हम काम कर रहे हैं, बट अब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, मन बुद्धि तो रहेगा, बट हम उससे भी मतलब चेतना का स्तर और आगे बढ़ जाएगा, हम भाव शरीर एक्टिव होगा, और वो सब जो चीजें कर रहे हैं ना हम, वो भाव शरीर से होते हैं। तो उसका अगर हम वो चीजें अगर भाव शरीर से कर रहे हैं, तो पहली तो वो अकर्ता वाला भी आ जाएगा, वो पाप पुण्य वाला हिसाब किताब वो भी नहीं लगेगा, और दूसरा उसका जो चीजों का रिजल्ट है और जो करने की कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। हमारा बहुत अच्छा नीट क्लीन सभी चीज ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो भाव शरीर से डायरेक्ट कर रहे हैं हम। मन बुद्धि, ये करूं या ना करूं, ये ऐसा करूंगा तो वो होगा, वैसा करूंगा तो वो होगा, वो सब हट जाएगा, वो डायरेक्ट ही आएगा, डायरेक्ट ही काम होगा, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसा है ना जी? हाँ राइट जी, यही होगा। अब ये बुद्धि विवेक सारे हमारे वायुमंडल के अपने हिसाब से चल रहा है, यूनिवर्स चेंज अपने हिसाब से कर रहा है, पृथ्वी का अपने हिसाब से चल रहा है, हमारे मन बुद्धि विचार अपने हिसाब से चल रहा है। अब इसको सेपरेटली देखे, समाज अपने हिसाब से चल रहा है, राजनीति अपने हिसाब से चल रहा है, घर परिवार का व्यवहार अपने हिसाब से चल रहा है ना। ये सारे चीज को देख के अपने अपने जगह से अपने अपने हिसाब से चल रहा है, समझ रहे? इसको भी एक्सप्लेन करो तो। उसी तरीका से सारे जगत का वो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड। जी जी जी। तो हाँ, अभी सब ये 3 डायमेंशन के कारण, और वो नीचे के 3 चक्रों में ही लोग जीता है, तो वो
स्वार्थी भाव वाला, और सब अपने अपने हिसाब से, जैसे पॉलिटिशियन हो गए वो अपने हिसाब से, या फिर लालची लोग अपने हिसाब से, वो सब 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 अपने अपने हिसाब से अपनी सत्ता कायम रहे उस हिसाब से स्वार्थपना से कर रहे हैं। लेकिन जब ये 5D शिफ्ट हो जाएगा, वो भाव शरीर से करेगा, तो और ये जो रहेगा मन, बुद्धि, अहंकार, ईगो वाला, वो सब 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 खत्म हो जाएगा। तो वो सब में एक जैसा भाव, और सब में मतलब क्या बोलते हैं उसको, आनंद, प्रेम, वो वाला और ज्यादा डेवलप होगा हर जगह पे, हर चीज में। ये अपना मतलब कोई पॉलिटिशियन भी है तो वो उसी हिसाब से सोचेगा, कोई अगर अमीर व्यक्ति है वो भी वही हिसाब से सोचेगा कि हाँ मैंने अकेले ने नहीं खाना चाहिए, वो जो बाजू वाला भूखा है उसको भी खिलाना चाहिए। ये वाला स्तर अपना बढ़ जाएगा, मतलब चेतना का स्तर बढ़ने से ये वाला सभी से इसमें हो जाएगा। जो बुद्धि और मन बीच में ला रहा था वो सब हट जाएगा। तो ये सभी स्टेज पे होगा, हर सत्ता, हर लेवल पे, हर क्या बोल सकता हूँ, हर डिपार्टमेंट पे, हर सेक्टर में, हर जगह पे ये डेवलपमेंट होगा। करेक्ट है ना? हाँ, अभी हो भी रहा है, इसी में जी रहे हैं हम लोग, हमारे आमने सामने ही चल रहा है। आप हम लोग को कुछ लगता है ऐसा हो रहा है जैसा? माधव भैया, भाव शरीर से जो हम ये धारणाएं तोड़ रहे हैं ना, मान्यताएं खत्म कर रहे हैं, उसी से धीरे धीरे सब टूटेगा, खत्म होएगा। मेरा तो ये सोचना है। ठीक है? ऐसा समझिए दीदी, फिर आपको दूसरे डायमेंशन से समझाना पड़ेगा आपको। जैसे पहले तो रामायण था, राम जी का पाला था एक युग, और उसके बाद कृष्णा का पाला आया, और कृष्णा के बाद बुद्ध का आया, है ना? ये 3 डायमेंशन को समझ लेते हैं, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है दीदी? जब राम की युग था ना दीदी, राम, उस युग में क्या था, वो होता तो ज्ञानी, भक्ति, ये सारे चीज चलता ही था, लेकिन उतना आकाश नहीं खुला हुआ था, तो सामने वाले व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है उन लोग को पता ही नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि पहले का लोगों को जो हम लोग, जैसे कि हमारे पुत्र जन्मने के लिए तो हमारे एक सेक्स की एक दुनिया है, उसके बाद वो जन्म लेते हैं और पेट में जो प्रक्रिया चलता है। लेकिन उस टाइम की दुनिया में, सबसे पहले की दुनिया के लोगों को पता ही नहीं था, वो भगवान की वरदान है तभी उनको मिला। समझे? हाँ, उनको पता ही नहीं था वो प्रक्रिया और प्रोसेस, क्योंकि वहाँ 9 महीने का लंबा प्रोसेस था, तो उनको पता ही नहीं था कब क्या है। तो उसी तरीका से एक ये मानव चेतना के स्तर डेवलप होते होते अभी हम यहाँ तक आए हैं दीदी। समझे दीदी? तो राम की स्तर में क्या था कि सामने वाला का, हम लोग को उस टाइम पता ही नहीं था कि मन होता है अंदर। तो हम लोग उस टाइम जीते थे किसके लिए? सिर्फ खाना पीना और हमारे क्या परिवार चलाना, हमारे खाना पीना और परिवार चलाना ही हमारा उस चीज था। मन का दुनिया, इतना मन करना उतना, इसीलिए तो राम की दुनिया में आपका वो नहीं था ना, पाप और ये नहीं करते थे बोलते थे ना, वहाँ सत्ययुग मतलब अच्छा वाला दुनिया था वहाँ उस दुनिया में, क्योंकि मन ही एक्टिव नहीं था। तो उस टाइम साइंस की तौर से क्या प्रूव किया, जो रावण ने क्या कहा था कि मुझे खजाना क्या से मिला, कुबेर का खजाना, वो महादेव ने दिया बोला था, है ना? उसने, लेकिन उसको उसके वहां पे अनुसंधान का, वो खजाना का कैसे खजाना मिलता है पृथ्वी से, उसको ज्ञान था, वो नॉलेज था उसको। तो वो पृथ्वी से वो खजाना निकालता था, बाहर लाके ये मेरा शिवजी का वरदान है बोल के वो खजाना को मूल्य, जैसे सोन को तो बिक्री करा दूसरे देश में, लंका से निकाला अपने देश में, लंका से क्या बोल के निकाला, मुझे शिव भगवान का ये वरदान है, शिव ने दिया है। हाँ, शिव ने दिया है, वो बात वो चला। तो वो ध्वस्त करने के लिए राम और हनुमान, फिर शिव, हनुमान, राम, विष्णु, वो जो अवतार लिए, और आके फिर वो ध्वस्त करके क्या दुनिया को फिर खजाना के अनुसंधान की प्रक्रिया पता चला। अब लंका में नहीं, अब तो खजाना बहुत सारे जगह मिल रहा है ना, लेकिन वो राज तो पता कहाँ था, वो लंका में था, वो था राम का युग। क्लियर हो गया राम का युग दीदी? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब जब वो धन संपत्ति बढ़ने लगे तो लोभ बढ़ने लगा, तो लोभ बढ़ने के साथ मन पता चलने लगा लोगों का, अरे भाई अंदर तो मन है भाई। आगे दीदी समझे दीदी? मन हुआ।
हाँ हाँ हाँ, जब ये मन ये पता चलने लगा तो ये मन का जो विज्ञान है ना, मनोविज्ञान, तो मन ऐसे ऐसे काम करता है, ये करता है, ये करता है, ऐसा ऐसा होता है। और ये सारे चीज मनोविज्ञानिक को, मनोविज्ञान साइंस के लिए किसने खोला? कृष्ण जी ने खोला, अच्छा। मनोवैज्ञानिक। इसीलिए तो उसका हार्ट है बोल के हम मूर्ति बना के रखते हैं ना, मन का मूर्ति। वो एक मंदिर में उनका अभी भी लाइव है मन, मतलब ये हाँ, मन का हाँ, वो हाँ। करने का वो कृष्ण है। वो कृष्ण है, वो वहाँ जगन्नाथपुरी में। हाँ हाँ हाँ, वो कृष्णा जी है, ठीक है। उनका तो कैसे कृष्णा जी ने तो देखा? बताया कलयुग का ये सारी चीज अब ये तक हो जाएगा। तो उसी हाँ। हिसाब से अब ये मन को भी तो, अब ये मन से तो हम ऊपर जाना है, अब मन से हम प्रेम में जाना है, भाव में जाना है, ये तो बढ़ते जाए ना चक्र के हिसाब से। आयतन भी बढ़ता जाएगा, आकाश भी बढ़ता जाएगा, हमको भी बढ़ता जाएगा, तो बुद्ध पुरुष भी उस हिसाब से अपडेट होते होते आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो तो शास्त्र में तो लिखा है, लेकिन लिखा हुआ व्याख्या भी क्या है कि शास्त्र में इस तरह H2O लिखा है, अब पानी में लेके चोबल देने वाला नहीं है। हाँ। समझिए दीदी, अब H2O की व्याख्या करने वाला साइंस है, तो फिर साइंस के हिसाब से व्याख्या करेंगे तो नास्तिक पकड़ लेता है। जो नास्तिक वाले लोग, ये पता है उन लोग को भी, तो उन लोग क्या चाहते हैं, वो रोबोट हिसाब से एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। हाँ, उन लोग भगवान, हाँ साइंस के हिसाब से, तो नास्तिक बढ़ जाती है, तो उन लोग खेल देते हैं वहां पे ना, बिजनेस चल जाता है। फिर नास्तिक पकड़ लेने से बिजनेस करना मिलेगा ना, फिर उसको माइंड को ट्रैप करना मिलेगा, हिप्नोसिस करना मिलेगा, क्योंकि नास्तिक को तो हिप्नोसिस कराया जा सकता है, तो हिप्नोसिस करके बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी चीज तो उन लोग को पता है ना जो 7 आकाश में जीते हैं। ऐसा नहीं कि 7 आकाश के लोग धरती में नहीं होते हैं, एक बार जन्म लेते होते हैं, बहुत लोग होते हैं। वही लोग तो ये चलाते हैं, उसी के साथ ये ऊर्जा चलाती है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये पूरा यूनिवर्स का प्रोसेस है। हमको अब ये सारे यूनिवर्स का प्रोसेस ना, हमको ये सारे बॉडी का अंदर है। फिर ये अगर हम बॉडी का पूरा एक बार समझ लें तो हम ये सारे चीज समझ जाएंगे फिर ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि हमको इंडिविजुअल समझना पड़ेगा, हमारा पास अंदर ही तो है। हाँ, यही फंक्शन है, यही हमारे। हाँ, यही अनुभव आ जाएगा, अनुभव के साथ आ जाएगा। ये बात, जो बात आपको मैं कह रहा हूँ, ये ना मैं पढ़ के नहीं, कि अनुभव के साथ आ जाएगा आपको ये सारे बात। ये अपने अनुभव से आएगा। हाँ, एक कुंडलिनी प्रोसेस ही तब आपका ये युग परिवर्तन प्रोसेस है ना। तो दिन प्रोसेस ही आपका, हमारा एक वर्ष का प्रोसेस होता है, जैसे हमका एक दिन का प्रोसेस होता है। हम सो गए, एक युग हो गया जैसे, है ना। एक बार हमका पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, आत्मा में गए ना हम, निदान जब नींद में जाते हैं, तो एक नींद एक युग हो गया, है ना। उसी हिसाब से अब एक विचार एक जन्म मृत्यु, एक श्वास प्रश्वास, मतलब इसको इस तरह से कैलकुलेट करते करते ब्रह्म का शरीर, ये हमारा एक बार जन्म लिया, ये ब्रह्म का शरीर, अब नष्ट के बाद ये शरीर पूरा नष्ट हुआ। इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर मन बुद्धि विचार आया था, दिन रात था, हमारा ये था। इस सारे चीज को अगर उसके हिसाब से मिलाएंगे तो एक्यूरेट मिलता है दीदी। यहाँ पे राजेश जी, आप कुछ पकड़े तो एक बार एक्सप्लेन करिए जरा। हाँ, ये इसके पहले भी हमारा जैसा डिस्कशन हुआ था कि मतलब एक पर्टिकुलर आदमी का भी शरीर है, तो उसमें भी ब्रह्मांड है, और उसके अंदर मतलब ये सूक्ष्म लेवल में जाऊंगा तो शरीर के अंदर ये वाला चला था, बैक्टीरिया वाला हमारा चला था कि शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया है, वो पैदा होगा, मरेगा, तो उसके लिए शरीर अपना ब्रह्मांड हो गया। तो ये मेरे शरीर में भी हम लोग आएंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, तो ये एक प्रोसेस हो गया है। जैसे ये प्रोसेस करके मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। तो ये ऐसा यूनिवर्स में कंटिन्यूशन में चल रहा है, हर चीज का वैसा ही चल रहा है। आना मतलब इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाला फंडा, कि आएंगे, जो प्रोसेस है, जो दुनियादारी है वो करेंगे और विलीन हो जाएंगे। ये एक तो पूरा यूनिवर्स में ऐसा